आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। और यहाँ पर दे रखा है एक त्रिभुज अधिक कोण और विषमबाहु हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें त्रिभुजों के बारे में पूछा है और हमें बताना है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और जो तीसरा होता है भुजा के आधार पर वो हमारे पास क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो नाम से ही आप देख सकते हो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। यदि तीनों भुजा समान है तो वो हमारे पास क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर समद्विबाहु में क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और विषम का मतलब असमान, बाहु का मतलब भुजा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये तो भुजा के आधार पर प्रकार हो गए। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जैसे 1 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, ये सभी क्या है, न्यून कोण होते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे पहले समकोण की माप कितनी होती है, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और यदि किसी त्रिभुज का केवल एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा होता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो सबसे पहले अधिक कोण को समझेंगे। अधिक कोण क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जैसे 120 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अधिक कोण। और यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, केवल एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये हमारे पास भुजा व कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, सबसे पहला कथन, एक त्रिभुज अधिक कोण। तो अधिक कोण होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। और विषमबाहु होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों भुजाएं असमान होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज हमारे पास संभव है। तो एक त्रिभुज अधिक कोण और विषमबाहु हो सकता है, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसको आप बना भी सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पर उदाहरण के लिए एक त्रिभुज बना लिया। कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए सी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये कोण मान लो 110 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण, क्योंकि एक कोण अधिक कोण है, 110 डिग्री अधिक कोण होगा। और तीनों भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बी हमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं समान और समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहां पर एक त्रिभुज बनाता हूं, समबाहु त्रिभुज हमारे पास ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके तीनों कोण समान हो। जैसे मान लो ए बी सी हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो यदि तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और कितनी लंबाई के होते हैं, 60 डिग्री लंबाई के होते हैं। सॉरी 60 डिग्री की माप होती है, लंबाई नहीं, कोण की माप होती है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी समान होती है और तीनों भुजाएं समान है मतलब तीनों कोण समान है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने माप के होते हैं, 60 डिग्री की माप के होते हैं। और 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा कोण है तो 60 डिग्री क्या होता है, हमारे पास न्यून कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज केवल न्यून कोण हो सकता है, समकोण नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में तो तीनों कोण बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, तो समबाहु एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। तो दिया गया कथन हमारे पास क्या हो जाएगा,
असत्य हो जाएगा। तीसरा हमें क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। किस प्रकार, आप देख सकते हो, मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष हमारे पास सी है। अब शीर्ष बी पर मान लो कोण बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समद्विबाहु के लिए क्या होना चाहिए, दो भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए। तो मान लो ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में समान लंबाई की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है। तो समद्विबाहु भी हो गया क्योंकि दो भुजाएं समान लंबाई की है, और समकोण भी हो गया क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो ये कथन भी हमारे पास क्या है, सत्य है। और एक त्रिभुज न्यून कोण और समद्विबाहु हो सकता है। तो हाँ, ये कथन भी हमारे पास सत्य है। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। तो मैं मान लो कोई भी त्रिभुज बना लेता हूं। मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, उदाहरण के लिए यहां पर समझ लेता हूं, एक बड़ा त्रिभुज बना लेता हूं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है। अब यहां पर मैं त्रिभुज को नाम दे देता हूं ए बी और सी। हमें क्या बोला, न्यून कोण और समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान लंबाई की। मान लो ये दोनों 4 की है तो ये मान लो 5 की है, तो दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु हो गया। और न्यून कोण मतलब तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। तो मान लो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो इस प्रकार का त्रिभुज संभव है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कथन भी हमारे पास क्या है, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।